नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग सर। अब तक हमने कल 4 लेक्चर हो गए थे हमारे, आज हमारा 5वां लेक्चर है। और अब तक हम जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन देख रहे थे, उसके क्या फीचर्स है या फिर उसमें क्या क्या हमें स्कोप है आगे चल के, ये सब कुछ हमने देखा। और कल तो हमने खाली रिवीजन ही करी थी, कोड एडिटर क्या होते हैं, नोटपैड में क्यों नहीं लिखा जाता है कोड, या फिर अगर हम देखें तो हमने ये भी देखा था कि कंसोल जो डेवलपर टूल है वो किस तरह से खोला जाता है, कंसोल में किस तरह से लिखा जाता है, या फिर जावास्क्रिप्ट को HTML की फ़ाइल में किस तरह से एम्बेड किया जाता है, ये भी हमने देखा। और उसके 2 तरीके भी हमने देखे कल कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट देखी। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट मतलब क्या कि आपके पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, अगर मैं इस फाइल को अगर ओपन करूँ, हमारे पास ये फ़ाइल थी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अगर लर्निंग जेएस में जाऊँ तो हमारे पास कोड एडिटर खोलने के लिए करना क्या है, हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें दबाना है CMD। और CMD दबाते ही यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन देनी है, कोड स्पेस डॉट। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे आपका कोड एडिटर जो है VS कोड ये खुल जाएगा। अब VS कोड खुलने के बाद हमने देखा था कि हमने HTML को एक तरह से बॉडी समझा था कि बॉडी के अंदर हमें ब्रेन रखना है, और हमारा टारगेट मेन फोकस था जावास्क्रिप्ट सीखना, तो हम जावास्क्रिप्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। HTML की हमने सिर्फ बेसिक टैग्स देखे थे, हेड, बॉडी, HTML, ये सब कुछ। अब यहाँ पे हमने समझा था कि HTML जो है आपका एक स्ट्रक्चर है, एक चासीज़ है, उसके अंदर ही आप इंजन रखोगे। इंजन आप बाहर तो रखोगे नहीं, कोई एक फ्रेम तो बनाओगे। तो फ्रेम रखने के लिए हमने फ्रेम बनाई थी HTML से। उसके अंदर हमने ब्रेन रखा था, जो हमारा HTML है वो किस तरह से रखा था, स्क्रिप्ट टैग था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये ठीक अप्रोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब जो आपकी चीज़ जिस चीज़ की काम आ रही है वो वही काम करे, कोई और काम ना करे। जैसे कि हमारी ये फाइल जो है वो .html एक्सटेंशन के साथ है, HTML की फ़ाइल है, तो हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि हमारी इस फाइल में कभी आपका जावास्क्रिप्ट आए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम ब्रेन प्रोवाइड करना है, तो हम उसे सेपरेट कंसर्न ट्रीट करते हैं। सेपरेट कंसर्न ट्रीट करते हैं तो उसे सेपरेट फाइल ही होनी चाहिए। हालांकि हम उसे लिंक ज़रूर करेंगे, क्योंकि वैसे तो काम ही नहीं करेगी। तो ये हो गई आपकी इनलाइन। इनलाइन जो जावास्क्रिप्ट है ये यहाँ हो गई स्क्रिप्ट टैग के भीतर। दूसरा अप्रोच हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं और इस फाइल में अलग से हम अपना कोड लिखते हैं। और जब हम .js करके इस फाइल को सेव करते हैं, app.js करके हमने सेव किया था, तो .js सेव करने की वजह से हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना नहीं पड़ता है। स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखना पड़ता है, इसका मैं अगर सिंपल आंसर दूँ तो ये स्क्रिप्ट जो है वो एलिमेंट है, एक तरह से एलिमेंट है HTML का पार्ट है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट चालू हो रहा है तो बंद भी हो रहा है, हेड चालू हो रहा है तो बंद भी हो रहा है, HTML चालू हो रहा है तो बंद भी हो रहा है। तो इससे ये तो जाहिर होता है कि जो स्क्रिप्ट है ये HTML का पार्ट है। अब ये अलग कंसर्न है। तो जब हम app.js लिखते हैं तो यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट, क्योंकि वो HTML का पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो सीधा सीधा हम कोडिंग करना चालू कर देते हैं। और साथ ही साथ इसे कहते हैं सेपरेट लिंक, सेपरेट जेएस जावास्क्रिप्ट। और इसे लिंक कैसे करते हैं, तो हमने ये भी देखा था कि इसे लिंक करने का तरीका बड़ा आसान था। यहाँ पे इस कोड को हमें मिटाना था, इस कोड को हम मिटाएंगे, और मिटाएंगे नहीं, अब एक नई टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्या है, हमारा जब HTML जो बनता है या फिर कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा, आप एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हो और आपका जूनियर आएगा या फिर आपका और कोई आएगा, कोड देखेगा, उसे पता कैसे चलेगा कि क्या वो पूरा कोड पढ़े कि ये फंक्शन या फिर ये जो कोड, पीस ऑफ कोड है, वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा एक नोट लिख सकते हो कि ये जो कोड है ना, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और इसमें एडिशन का एक हमने फंक्शन बनाया है या फिर एक मेथड बनाई है, ये वो काम करेगी। अगर मैं इतना भी लिख दूँ तो सामने वाले का काम हो जाएगा, और अगर उसे ढूंढना है, कुछ एरर कहीं आ रही है, तो वो सीधा उस पर जंप करेगा कमेंट देख के। तो हमें करना है कमेंट। कभी भी कोड करते वक्त कुछ सेक्शन बनाने हैं कि ये जो पीस ऑफ कोड है ये इतना काम करेगा, इस चीज़ के लिए है, ये जो पीस है ये लॉगिन के लिए है, ये जो है ये लॉग आउट के लिए है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हाँ,
टुकड़ों में करना हो, उसके लिए क्या है, हम चाहते हैं कि कमेंट कर ले कुछ अपने कोड में। अब यहाँ पे अगर मैं कमेंट करूँ कि मैं लिखता हूँ फॉलोइंग कोड इज़ फॉर एडिशन, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कोड एडिटर में, तो यहाँ पे देखिए ये तो उसने ऑटोमेटिक दूसरे लाइन में ले लिया है। मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ और वो आएगा एक ही लाइन में, और मैं इस फाइल को फिर से रन कर देता हूँ। अगर मैं इस फाइल को रन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं जैसे ही अपने फाइल में जाऊँगा और फाइल में मैं यहाँ पे इस फाइल को दबाऊँगा, तो मैंने तो कमेंट लिखी थी और यहाँ पे कमेंट हमारी यूज़र इंटरफेस में दिख रही है। क्या है, फॉलोइंग कोड इज़ फॉर एडिशन, और कोड तो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब कमेंट हम अगर इस तरह से लिखे तो प्रोग्राम के बीच बीच में आएगी, तो कमेंट हमें कुछ इस तरह से लिखनी है कि कमेंट भी लिखे और वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट भी ना हो। कोड एडिटर ये समझ ले कि ये कमेंट है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोग्राम का कोर पार्ट नहीं है, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो डेवलपर अपने खुद के कमेंट के लिए, या फिर आज कोड लिख रहे हो, बहुत बड़ा कोड हो गया, बहुत बड़ा कोड बेस हो गया है, 1 साल बाद देखोगे भूल जाओगे क्या लॉजिक लगाया था, क्यों लगाया था। इसलिए कमेंट लिखते हैं। और कमेंट किस तरह से करनी है, तो इस तरह से नहीं करनी है। इसके लिए हमारे पास सिंपल टेक्निक है, कंट्रोल दबा के, हर लैंग्वेज में अपनी अपनी टेक्निक है किस तरह से की जाती है। तो ये काम कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के / दबा दीजिए। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में देखिए एक अलग तरह से नोटेशन बन के आया है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। कंट्रोल / जैसे ही दबाएंगे, कंट्रोल / दबाने के साथ आपका देखिए लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन दोनों एंड पे, फिर दो एक नॉट करके एक साइन होता है, एक एम्पर, ये जो होता है एक्सक्लेमेशन साइन की तरह। हाँ, और इसमें जो कोड है, अगर मैं इसे अब सेव कर लूँ तो देखिए आपका ये जो फाइल थी ना हम लोगों ने खोली थी, और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, देखिए आपका कोड गायब। जो लाइन कमेंट में है वो कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी, और कंपाइलर इसे समझेगा कि ये डेवलपर ने अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने नोट के लिए लिखी है। तो कमेंट हमने देख ली किस तरह से होती है। अब ये कमेंट हो गई आपकी HTML में। जावास्क्रिप्ट में कमेंट कुछ अलग तरह के से होती है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल खोलूँ और मैं यहाँ पे अगर ये लाइन कमेंट करनी है मुझे, ये वाली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी VS कोड में एक ही शॉर्टकट है, कंट्रोल / दबाओगे, उसके सामने कर्सर रखना है, कंट्रोल / दबानी है, कमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कमेंट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ये 2 लाइनें आती हैं, जो / है ना, ये डबल / आती है, ऑटोमेटिकली डबल / आ गई। कोड एडिटर हमारा स्मार्ट है, तो ये डबल / हो गई। अगर मैं मल्टी लाइन कोड कमेंट करना चाहूँ, ये सिंगल लाइन हो गई, ये एक ही लाइन हो गई ना। अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट करना चाहूँ तो मैं, अगर इसे हटाना भी है ना, तो इसी के सामने कर्सर रख के कंट्रोल / दबा देना है, ये आपकी चली जाएगी। तो ये लाइन कमेंटेड रहेगी, ये एक नोट रहेगी, वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पे मुझे मल्टी लाइन अगर कमेंट करना है, तो मल्टी लाइन कमेंट का ये 3 लाइन है ना, 1 2 3 4, इनको कमेंट करना है। यहाँ पे भी अगेन सेम कंट्रोल / लेकिन यहाँ पे देखिए डबल / नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ अलग साइन आएगा। ओके, यहाँ पे भी सेम साइन आया है, ये भी है, और एक दूसरा भी साइन है कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, /, फिर हम यहाँ पे एस्टरिक दे सकते हैं, ये दे दिया, ये आ गया आपका मल्टी लाइन कोड। वहाँ पे तो सिंगल लाइन पे हुई थी, यहाँ पे देखिए कोड ग्रीन हो चुका है। कोड का जैसे रंग ग्रीन है तो ग्रीन यहाँ पे समझ लेना है कि ये कमेंटेड लाइन है, और ये यहाँ पे की है हमने, और सेम यहाँ पे पीछे भी करनी है हमें। करना क्या है, यहाँ पे भी ये एस्टरिक देनी है और ये देना है। ये हो गया आपका कंप्लीट मल्टी लाइन कोड। मल्टी लाइन कोड आप वैसे लिख नहीं सकते थे। इवन आपका अगर कोई कमेंट मल्टी लाइन कमेंट है, जैसे मैं इसे हटा दूँ पूरी तरह से, ओके, इसे हटा दो तो आपका फिर से ये एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। अब ये तो हमारी हो गई कमेंटिंग की टेक्निक। अब
हमने फिर देखा था कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारी, ये हमने यहाँ पे एक जो एट्रीब्यूट देखा था कि इस कोड में हमने जो है index.html में गए थे और यहाँ पे अगर हमें इनलाइन को हटाना है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना है, तो इसे हटा देते हैं या फिर इसे कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए हमने क्या किया था, पूरा कोड सिलेक्ट करना है, कंट्रोल / दबानी है, ये हमारा कमेंट आउट हो गया। अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आइदर हेड में जाइए या बॉडी में जाइए, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिंक करनी है। तो यहाँ पे मैं बॉडी में जाता हूँ, स्क्रिप्ट करके टैग लिखता हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट करके टैग लिखा और मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया था src, ओके, src एट्रीब्यूट दिया और वहाँ पे मैंने JS की फाइल लाई थी। और JS की फाइल किस तरह से लानी है, या तो आप टाइप कर सकते हैं या तो फिर आपके पास बहुत सारी फाइल है यहाँ पे, उसका पता देखें। पता कैसे देखना है वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक ही फाइल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे app.js और देखिए ऑटो सजेस्ट आ गई। या फिर ऑटो सजेस्ट और करवानी है, वैसे कर्सर रखने से नहीं आ रही है तो कंट्रोल स्पेस दबा सकते हैं। कंट्रोल स्पेस दबाते ही आपके पास 2 फाइल की सजेशन आ जाएगी। आप app.js रखिए, ये आपकी लिंक हो गई। यहाँ तक हमने कल देखा था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा वैल्यू, वेरिएबल, ये क्या होते हैं। तो वैल्यूज़ एंड वेरिएबल हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले वैल्यू देख लेते क्या है। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है कि कीमत होती है कोई भी चीज़ की। जैसे x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 2, कुछ इस तरह से वैल्यू हो गई ना। x वैल्यू नहीं हुई यहाँ पे, वो x की वैल्यू हुई है। वैल्यू क्या है, एक नंबर है या फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि 4 या कुछ इस तरह से मान के चल सकते। कोएफिशिएंट नहीं मान सकते, कोएफिशिएंट तो वो उसके सामने होता है, 3x वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या है, वैल्यू जो है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपकी एज कितनी है, तो 25। एज क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ये क्या है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एज क्या है, वेरिएबल है एक तरह से। एज वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब बदल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है, तो मैं आपसे आपका जो वेरिएबल है, जो बदलने वाला है, एज बदल सकती है इंसान की। आज 5 साल का है, 6 साल का हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल है एज, इसकी जो वैल्यू है वो है 5 या फिर 25। ये जो है वैल्यू क्या है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिससे मुझे पता चल रहा है सामने वाले के बारे में कि क्या है उसकी एज। और किस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, तो वो वेरिएबल है। तो वैल्यू और वेरिएबल एक तरह से लिंक्ड है कि आप वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं। अगर आप कहीं सर्वे पे जा रहे हो और आप किसी को एज पूछ रहे हैं, आपकी एज कितनी है, तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लिखोगे एज, और फिर क्या लिखोगे, एज इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो ये क्या हो गया, आप स्टोर काय में कर रहे हो वैल्यू। अगर आप कहीं भी पेपर पे 25 लिख दे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वैल्यू किस चीज़ की है। 25 उसका एज है, उसके घर का नंबर है या फिर उसके फ्लैट का नंबर है, क्या है समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही वैल्यू अगर मैं वेरिएबल में स्टोर करूँ, जैसे एज में कर दी, या फिर मैंने कार नंबर लिख लिया, कार नंबर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ, वैल्यू बदलेगी, वेरिएबल भी बदलेगा। वेरिएबल लेकिन कॉमन नाउन हो गया एक तरह से कि कार नंबर, मैं उसी कार नंबर के भीतर सबके नंबर स्टोर कर सकता हूँ। तो पहली बात हम एस्टेब्लिश करते हैं कि वैल्यू जो है एक तरह से क्या है, आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये फंडामेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये फंडामेंटल बेसिक, कोई भी चीज़ की एक बेसिक जो वैल्यू होती है वो फंडामेंटल होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, इसी कोड को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, इसी फाइल को कंटिन्यू करेंगे और इस कोड को हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और हम जो कोड देखेंगे, अब हमने ये फाइल स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच कर लिए और एक एट्रीब्यूट देखा था हमने यहाँ पे, वैसे जो वहाँ पे टेक्स्ट करके एक एट्रीब्यूट था हमारा, टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट देखा था और वो टाइप था हमारा। वैसे अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो इसे हम हटा ही देते हैं, क्यों अननेसेसरी चीज़ें रखनी है। बस हमें पता होना चाहिए कि कुछ इस तरह से है। अब हमारी ये फाइल प्रोग्राम पूरी तरह से रेडी है अगले ऑपरेशंस के लिए। अब हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे जो कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो कोड है हम इसके नीचे जाते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कंसोल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log
और ये कंसोल डॉट लॉग एक इंस्ट्रक्शन है कि लॉग में हमें वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, एक वैल्यू लिखूँ डोनाल्ड, ठीक है, DONALD, डोनाल्ड ट्रंप। अब ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरह से वैल्यू हो गई, है ना, नेम है किसी का, वेरिएबल नहीं है। आपका डोनाल्ड ट्रंप क्या है, आपका डोनाल्ड ट्रंप क्या है, मैं पूछ नहीं सकता, आपका नेम पूछ सकता हूँ। इसका वेरिएबल क्या होगा, नेम होगा। ये वैल्यू है, किसी के नाम की कीमत है, ठीक है। तो मैं इसे अगर लॉक करूँ तो ये आपका एक वैल्यू हो गई, एग्जाम्पल अगर वैल्यू का दूँ तो। या फिर मैं एक और वैल्यू का एग्जाम्पल दूँ तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। ये भी क्या हो गई, एक तरह से वैल्यू हो गई कि आपकी हाइट कितनी है, 4 फीट हो गया। और फिर और एक एग्जांपल देता हूँ मैं अगर वैल्यू का, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग में ट्रू। और यहाँ पे देखिए ये 4 एक्चुअली इस तरह से नहीं लिखना है, रादर इसका कोट हटाना है क्योंकि ये नंबर है। और ये देखेंगे हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू। ये जो ट्रू है ये भी एक तरह से वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, ये बुलियन है, देखेंगे हम क्या है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प भी वैल्यू हो गई, 4 भी एक तरह से वैल्यू है, और ट्रू भी वैल्यू है कि इज शॉप ओपन। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कि क्या दुकान खुली है, इज शॉप ओपन, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो खुली है या तो बंद है। तो ट्रू है, इज शॉप ओपन, ट्रू, ट्रू का अर्थ क्या हुआ कि दुकान खुली है। इज शॉप ओपन अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ट्रू, फॉल्स, ए भी एक तरह से वैल्यू है, 4 भी एक तरह से वैल्यू है, और डोनाल्ड ट्रम्प भी वैल्यू है। अब अगर और हम इसमें कुछ ऑपरेशंस करके देखें तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली 10 + 5 - 3, ये भी एक तरह से वैल्यू है क्योंकि ये पीस ऑफ कोड, ये जो है ना 10 + 5 - 3, ये वैल्यू जनरेट करेगा। 10 + 5 15 - 3 12, ये जो है ये भी एक तरह से वैल्यू है, और वैल्यू इसकी क्या है, इसकी वैल्यू है 12। ये इवैल्यूएट करेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी। इसे हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें इसको तो हमारे जो फाइल है, इसी फाइल में हमें जाना है। सबसे पहले तो हमें इसे सेव कर लेना है, सेव करेंगे और इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश दबाएंगे, और यहाँ पे हमें ये कोड दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये हमें डेवलपर टूल में कंसोल में देखना है। डेवलपर टूल खोला मैंने, Ctrl+Shift+I से कंसोल में गया, यहाँ पे देखिए आपको सब की सब वैल्यू दिख रही है। आपको ये 8 और राम हमारे लास्ट एपिसोड्स में से, यहाँ पे हमें डोनाल्ड ट्रंप एक वैल्यू दिख रही है, 4 एक वैल्यू दिख रही है, ट्रू एक वैल्यू दिख रही है, और हमारे जो एक्सप्रेशन दिया था हमने 12 + 5 10 + 5 - 3, उसका भी वैल्यू हमें यहाँ पे 12 देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से इस्टेब्लिश कर दिया हमने कि ये भी एक अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है तो वो भी एक वैल्यू जनरेट करता है। अब ये तो वैल्यू का बहुत सारी वैल्यू हो गई। अब वैल्यू देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, ये जो है ना लेटर्स है ना, तो ये इसे स्ट्रिंग कहते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि अलग तरह की वैल्यू है। राम अलग तरह की वैल्यू है, 8 अलग तरह की वैल्यू है, ट्रू अलग तरह की वैल्यू है, क्योंकि ट्रू में ट्रू और फॉल्स ही होगा, उसमें तीसरी चीज़ नहीं आएगी। ट्रू, फॉल्स और राम नहीं आता है ना। ट्रू की जॉनरा में, ट्रू की अगर उसका एक कैटेगरी देखें तो उसमें सिर्फ 2 ही तरह की वैल्यू आ सकती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये भी अलग तरह की वैल्यू है, 4 अलग तरह की वैल्यू है, ये 4 और 12 एक तरह की वैल्यू है ना, क्योंकि वो न्यूमरिक नंबर्स है। और ट्रू और फॉल्स अलग तरह की वैल्यू है। डोनाल्ड ट्रंप अलग तरह की वैल्यू है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है, रोनाल्ड रेगन हो सकता है, बराक ओबामा हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन ट्रू और फॉल्स में सिर्फ 2 तरह की वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। नंबर में भी इनफाइनाइट हो सकती है। अब हर तरह की वैल्यू जो है अलग अलग तरह की वैल्यू रहेगी, उनकी डेटा टाइप रहेंगे, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि वैल्यू अलग अलग तरह की हो सकती है। अब वैल्यू का करेंगे क्या अगर जब हम उसे स्टोर नहीं कर सकते? कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए कि हम वैल्यू कहीं स्टोर करें। कि वैल्यू आप ऐसे ही लिख दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। 1 साल बाद विजिट करोगे, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या है आप भूल जाओगे शायद। ये वेरिएबल था कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, या फिर ये 12 क्या है ये भूल जाओगे अगर आप देखोगे। तो सबसे बेहतर होगा कि हम वैल्यू को अगर स्टोर कर सकते हैं। तो वैल्यू के साथ एक एडवांटेज ये है कि वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किस में करेंगे?
स्टोर करने के लिए बहुत सारे कंटेनर्स हैं हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, जिसे डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वेरिएबल ही देखेंगे, वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल क्या है, जैसे मैंने बताया नेम एक वेरिएबल हो गया, तो मैं यहाँ पे इसे नेम में स्टोर कर सकता हूँ। 4 को मैं हाउस नंबर में स्टोर कर सकता हूँ, एक वेरिएबल। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे समझ में आ जाएगा कि 4 नंबर का घर है। तो यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं किस तरह से असाइन करनी है या फिर स्टोर करनी है। तो यहाँ पे एक तरह से आप जो वेरिएबल है एक तरह से लेबल मान लीजिए, जो वैल्यू है वो एक तरह से कंटेनर मान लीजिए कि उसमें स्टोर कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल एक तरह से कंटेनर मान लीजिए, वेरिएबल एक बॉक्स मान लीजिए। वेरिएबल में आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर आप लेबल दे रहे हैं कि ये लिस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, या फिर प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया की, इस तरह से। तो हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। और स्टोर किस तरह से करना है हमें, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपल सा ऑपरेशन है कि एक लेट लेते हैं। लेट क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि कोई भी वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी, तो उसके सामने लेट, कॉन्स्ट, वैर, ये 3 शब्द है जो लगा सकते हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, स्कोपिंग में क्या डिफरेंसेस है, ये सब कुछ आगे चल के जैसे जैसे एडवांस पार्ट में, क्योंकि मैंने कहा प्रोग्रामिंग लीनियर नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं सीखा जाता, 2 और 2 के बाद 3 नहीं सीखा जाता है। यहाँ पे 1 के बाद 5 सीखिए, 5 के बाद 8, 8 के बाद फिर 2 पे आइए। तो यहाँ पे अगर मैं लेट, कॉन्स्ट, वैर की जो सभी पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज़, जैसे उसकी स्कोपिंग प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, तो आज आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए जितना जरूरी है उतना सीखेंगे, जब ज़रूरत आएगी तब वापस फिर इस पे आएंगे, एक बार फिर से लेट पढ़ेंगे। लेट क्या है, लेट, कॉन्स्ट, वैर क्या है, तो लेट दे लेते हैं। और लेट में मैं लेता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और यहाँ पे मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ डोनाल्ड। और डोनाल्ड किस तरह से लिखना है कि जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो इस तरह से डबल कोट में लिखना है या फिर सिंगल कोट में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक बार डबल कोट ले ले और एक बार सिंगल कोट ले ले। देखिए रेड आया, ये रेड इसलिए आया है क्योंकि ये वैलिड नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंगल और डबल कोट दोनों ले लेता हूँ, डबल कोट ले लेता हूँ यहाँ पे। और कोड एडिटर इतना स्मार्ट है कि आप एक बार दबाएंगे ना, दोनों के दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली कर्सर उसके बाहर आएगा, आप वर्ड में दबाएंगे कर्सर उसके बाहर आएगा, फिर आपको कर्सर अंदर लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोनाल्ड, रैदर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब ये कर दिया मैंने सेव। यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू हो गई डोनाल्ड ट्रंप, है ना। और फिर अगर मैं और देखूँ तो वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो उसे बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में अगर मैं स्टोर करूं, तो उसे मैं बार बार यूटिलाइज कर सकता हूं, कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूं। बार बार मुझे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल में स्टोर कर दी, मैं उस वेरिएबल को ले लूँगा, उसका नाम ले लूँगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अगर मैं इसे कंसोल कर देता हूँ, सबसे पहले कंसोल लॉग और कंसोल लॉग में मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, देखिए आपका स्मार्ट कोड एडिटर आपको एक ऑटो सजेस्ट दे रहा है। मैं यहाँ पे पहले वाले पे एंटर करता हूँ, कंट्रोल-S करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। एक काम करते हैं, ये कंसोल लॉग में हम डोनाल्ड ट्रंप की जगह सिर्फ डोनाल्ड लिखते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले वाले में डोनाल्ड आएगा फिर डोनाल्ड ट्रंप आएगा। अब मैं कोड एडिटर पे इसका आउटपुट देखते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कि वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसका बेनिफिट ये है कि उसी वैल्यू को आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपका सब कुछ क्लियर था। ये आपका जो कंसोल लॉग डोनाल्ड ट्रंप था, मैंने क्या कंसोल लॉग किया था, मैंने कंसोल लॉग प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए किया था। कंसोल लॉग मैंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए किया है, लेकिन वैल्यू आई है उसकी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं आया है। अगर मैं इसको इस चीज़ को डबल कोट में डाल दूँ, तो इसका रंग बदल गया है और ये एक तरह से स्ट्रिंग हो गया है। अगर मैं इसे सेव करूँ और यहाँ पे जाऊँ
तो फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आया है। इस बार आपका वेरिएबल का नेम जो हमने दिया था वो आया है। क्यों आया है? क्योंकि उसे हमने स्ट्रिंग की तरह लिखा है। वेरिएबल जब नोट कीजिए आप, वेरिएबल जब आप लिखेंगे तो आपको उसे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, उसको सीधा सीधा ही लिखना है। जब आप डबल कोट में चीज़ें लिखोगे, जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप लिखा है, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। आपको ये वैसे ही लिखना है जैसे ये है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से सेव करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की वैल्यू क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, वो लॉग होगा इसकी जगह। ये देखिए, ये लॉग हो गया प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसे रिफ्रेश कर देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ गया। मैंने कहा था कि वैल्यू को फिर से रिपीट किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, कितनी बार लॉक किया मैंने? एक ही चीज़ को 4-5 बार कॉपी किया। अब इसका उपयोग हम बार बार कर रहे हैं, और इसको अगर देखें हम, हर बार इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए जितनी बार हमने लॉक किया उतनी बार हमारा डोनाल्ड ट्रंप आया। यहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गया कि वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, मतलब स्टोर की गई वैल्यू को बार बार उपयोग में ला सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा। अब फिर ये जो वेरिएबल लिखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, थोड़ा एंटर दे देता हूँ तो आपको आइसोलेशन में ये जो नाम मैंने दिखा है, देखिए किस तरह से लिखा है मैंने, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इंग्लिश में क्या होता है कन्वेंशन, कि सबसे पहला लेटर जो होता है ना वो कैपिटल होता है, और बाकी के लेटर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और उसके बाद हम कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा ही किया है, ये गलती नहीं है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में नेमिंग के वेरिएबल को जो नाम देते हैं, कोई भी वेरिएबल, उसके कुछ कन्वेंशंस है, कन्वेंशन से कुछ रूल है। अब रूल और कन्वेंशंस में फ़र्क क्या है मैं बताऊँ। रूल जो है ना आप ब्रेक नहीं कर सकते, अगर आपने रूल ब्रेक कर दिया तो आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, उसमें एरर आएगी। कन्वेंशन क्या है कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एक तरह से, कि आप भी उसी तरह से कीजिए, मैं भी उसी तरह से लिखता हूँ, एक तरह से क्या है, कस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे रास्ते में आपको भगवान दिखे, रूल नहीं है कि आप उसे नमस्कार ही करें, या फिर कोई मिले तो नमस्कार करें आप उसको, रूल नहीं है, आप वैसे भी खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कन्वेंशन है कि सामने वाला अगर कोई मिलता है तो उसे नमस्कार किया जाता है एक बार, है ना, प्रोटोकॉल होता है। तो ये अगर ब्रेक करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे ट्रैफिक के रूल है, आपने तोड़ दिया फाइन आएगा, है ना, वो रूल है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन और रूल में फ़र्क समझ लीजिए, कन्वेंशन तोड़े जा सकते हैं, रूल तोड़े नहीं जा सकते, आपका प्रोग्राम जो है ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्वेंशन देखिए मैंने किस तरह से लिखा है, पी कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, जो शुरुआत हो रहा है वो, फिर इसके बीच में कोई गैप भी नहीं है, स्पेस नहीं दिया है मैंने, स्पेस भी दे सकता था, स्पेस नहीं दे सकते। ओ देखिए कैपिटल आया है, फिर यूएसए का यू कैपिटल आया है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसमें अगर मैं स्पेस दे दूँ और इसमें भी स्पेस दे दूँ, अब ये भी वेरिएबल नेम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, रेड रेड आया है, ये एक तरह से क्या है, वार्निंग है कि यहाँ पे आपने गड़बड़ करी है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। और क्या है वो सभी के सभी हम देखेंगे। अब ये क्या है, नोटेशंस किस तरह के होते हैं प्रोग्रामिंग में, कन्वेंशन यहाँ पे अलग चलते हैं नेमिंग के, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले हम नोट्स खोलते हैं और नोट्स में जाएंगे हम, वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल को एक वैल्यू को जो वेरिएबल को है ना एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया था, और वेरिएबल का नेम जो है उसके ऊपर एक तरह से लेबल है, तो एक तरह से एक थीम बना दी है हमने। तो यहाँ पे एक जो बॉक्स है, कंटेनर है, ये वेरिएबल है, और उसके ऊपर वेरिएबल का नाम जो है एक तरह से लेबल है। अब ये देखते हैं कि वेरिएबल जो हमारे केसेस है किस तरह से लिखी जाती है। तो केसेस हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक है कैमल केस, ठीक है, कैमल केस, दूसरी है हमारी स्मॉल केस, स्नेक्स केस, अपर केस और कांस्टेंट, इन सब के लिए, और डिस्क्रिप्टिव केस। एक
कन्वेंशन है कि कैमल केस क्या होती है। कैमल केस क्या होती है कि सबसे पहला लेटर जो रहेगा आपका कोई भी, वो स्मॉल रहेगा, उसके बाद उसमें जुड़ने वाले सभी लेटर्स कैपिटल रहेंगे पहले। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ, पी कैपिटल रहे, पी स्मॉल रहेगा, ऑफ दूसरा शब्द आ रहा है तो ओ कैपिटल रहेगा, और यूएसए आ रहा है तो यू कैपिटल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट नेम में ये जो फर्स्ट है, देखिए ये जो फर्स्ट है इसमें एफ स्मॉल है, एन कैपिटल है ना। लास्ट नेम में एल स्मॉल आएगा, नेम का एन कैपिटल आएगा। अगर सिर्फ सिंगल नेम है, जैसे फर्स्ट ही है या फिर सेकंड है, सिर्फ एक शब्द है, तो उस केस में क्या करोगे आप, सिर्फ स्मॉल केस में लिखोगे। अगर उसके बाद कोई शब्द उसमें जुड़ता है तो वो कैपिटल में आएगा पहला लेटर। टोटल अमाउंट देखिए, टी स्मॉल ए कैपिटल, और उसको असाइन कर दिया है। फिर दूसरी है हमारी स्मॉल केस। स्मॉल केस में क्या है कि एज द अपर केस वेरिएबल आर जनरली रिजर्व्ड फॉर क्लास नेम। ये यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो सिंगल टाइप के वेरिएबल होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, अगर ये सैलरी जो है ना, ये सिंगल स्मॉल केस में ही लिखा जाएगा, सिंगल है तो मैंने बताया आपको। और अगर इसे हम मान के चलिए एस को कैपिटल कर देते, SALARY, तो यूजुअली ये क्या है, इस तरह का जो ये कैपिटल के साथ चालू होने वाले ये कन्वेंशन है कि क्लास के लिए हम डिफाइन करते हैं। जब भी क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं करना है। फिर होता है एक स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस क्या है कि इसमें जो अंडरस्कोर है ना, ये लगाया जाता है। ये ज़्यादातर पाइथन में कन्वेंशन है कि पाइथन में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, फर्स्ट नेम स्पेस दे नहीं सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने दिखाया था, लेकिन आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये अंडरस्कोर जो है अंडरस्कोर दे सकते हैं। एक तरह से स्पेस नहीं है ना, स्पेस का काम करता है लेकिन स्पेस नहीं है, वहाँ पे कुछ लिखा है लेकिन नीचे लिखा है, तो ये भी हो गया। टोटल अमाउंट देखिए, या फिर मस्क देखिए, ये इस तरह से, जैसे फर्स्ट नेम मस्क और टोटल अमाउंट 30। स्नेक केस आ गई समझ में। फिर आ गया हमारे अपर केस कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट कैसे, जैसे पाई की वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही दुनिया में, तो वो कांस्टेंट है। तो ऐसे वेरिएबल, अगर जब आप पाई का वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका कन्वेंशन है, मतलब ये रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है, इसे तोड़ा जा सकता है। आप चाहे तो इसमें फर्स्ट नेम कैसे भी लिखिए, आपकी मर्जी। लेकिन फिर क्या है, जब आप कंपनी में काम करते हैं, 4 लोगों के साथ काम करते हैं, और आप ऐसी हरकतें करते हैं कि आप कोई भी केस में कुछ भी कैसे भी लिखे जा रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, कैसे काम करते हो है ना। तो इसीलिए एक कन्वेंशन है कि सभी लोग एक तरह से ही लिखेंगे, ये तय हुआ है कि ना इस तरह से लिखा जाएगा। ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप समझाते फिरोगे कि नहीं मेरा तो मन था ऐसा लिखने का, इसलिए मैंने लिखा। अदरवाइज कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। कांस्टेंट जो है पाई, इनको पूरी तरह से कैपिटल में लिखा जाएगा, पूरी तरह से। जैसे PI देखिए यहाँ पे PI 3.1415 ऐसे लिखा जाएगा। मैक्स लिमिट, कोई चीज़ की मैक्स लिमिट, आप कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपने सेट कर रखा है कि इसकी मैक्स लिमिट इतनी ही होगी, कोई भी चीज़ मान के चलिए, तो मैक्स लिमिट, जैसे आप पुशअप वगैरह मार ले, कोई पुशअप की मशीन बना रहे या फिर पुलअप की एक मशीन बना रहे हैं जिसमें आपका प्रोग्राम रहेगा कि उस मशीन में किसी भी इंसान ने 100 से ऊपर पुलअप्स पुशअप्स जो कुछ है वो करना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो हेल्थ के लिए इंजूरस हो सकता है। तो आप एक सेफ्टी मैकेनिज्म दे रहे हैं, या फिर कोई ऑक्सीजन, एक मेडिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसमें प्रोग्राम करोगे कि इंसान को ऑक्सीजन जो है वो एक 100 ml या फिर जो कुछ है उसका जो पैरामीटर है वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 के ऊपर गया इंसान मर जाएगा। वहाँ पे आप क्या करोगे, एक मैक्स लिमिट सेट कर दो कि ये जो है या फिर वो जो ड्रॉप है, कौन सा सलाइन वगैरह है, उसमें ड्रॉप जो है आपका कितना गिरता है, 1 2 3 4, 100 के ऊपर नहीं गिरने चाहिए। कुछ इस तरह से आप मैक्स लिमिट, उस प्रोग्राम में वो मैक्स लिमिट हो गई। तो ऐसे केस में भी ये मैक्स लिमिट जो है ये कैपिटल में लिखा जाएगा पूरी तरह से, पाई जो कांस्टेंट है। या फिर कुछ URLs होते हैं, जैसे आप URL मतलब क्या, जो आपके URL होते हैं ना, www.google.com, और उसके बाद इमेज आती है, कुछ इस तरह से होता है। तो या फिर फीड्स आते हैं facebook.com पे /feed, वहाँ पे facebook.com जो है आपका एक तरह से क्या हो गया, जो फेसबुक वो URL है, वो बेस URL है। जो कुछ भी आप किसी भी
प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, कोई भी लिंक पे क्लिक करोगे फेसबुक के, उसके बाद वो फेसबुक पे ही खुलेगी, फेसबुक स्लैश, उसके बाद फीड, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद आपके फ्रेंड लिस्ट, सब कुछ खुलेगा। लेकिन बेस क्या रहेगा आपका? फेसबुक। फेसबुक क्या हो गया उस फेसबुक के प्रोजेक्ट में? एक तरह से कांस्टेंट हो गया। ऐसे कांस्टेंट भी आप यूआरएल जो डिफाइन करेंगे, वो यूआरएल भी, बेस यूआरएल भी आप चाहे तो उसमें कैपिटल में डिफाइन कर सकते हैं। वो सब हम देखेंगे प्रोजेक्ट के पार्ट में। फिर डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। आप जो वेरिएबल दे रहे हो, जैसे x इज इक्वल टू 4 लिखो, y इज इक्वल टू 5 लिखो, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि x ही क्यों है, y ही क्यों है। x तो वेरिएबल नेम हो गया ना एक तरह से, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, डिफाइंड नहीं हो रहा है। सामने वाले को भी तो प्रोग्राम पढ़ना है, तो उसे भी तो समझ में आना चाहिए। इसलिए वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव किस तरह से कि नेबर्स नेम, यहाँ पे पता चल गया कि पड़ोसी का नाम ये वेरिएबल है, और पड़ोसी का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो जितना डिस्क्रिप्टिव हो सके, जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है डिस्क्रिप्टिव है, सेकंड लास्ट नेम, सैलरी है डिस्क्रिप्टिव है, समझ में आता है। और फिर जैसे ये है नेम के कुछ रिजर्व के, अब कुछ रूल्स है, ये तो कन्वेंशन हो गए, ये ब्रेक कर सकते हैं। अब रूल्स देखिए क्या है। रूल्स क्या है कि आपके यहाँ वेरिएबल में कुछ वैलिड कैरेक्टर ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे आपके वेरिएबल में अंडरस्कोर, स्नेक केस में देखा था हमने, अंडरस्कोर डॉलर साइन ला सकते हैं उपयोग में, या फिर लेटर्स और नंबर, इन सब के अलावा कोई भी चीज़ आपकी उपयोग में नहीं लाई जा सकती। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, तो अगर आप क्या क्या है, हमारा अंडरस्कोर है, डॉलर साइन है, जैसे ये अंडरस्कोर आईडी है ना, अंडरस्कोर आईडी, जस्ट ये अंडरस्कोर आईडी है, या फिर डॉलर प्राइस है, ये वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम है, इसके साथ एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वेरिएबल को लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं, लेटर के साथ स्टार्ट नहीं किया सकता, बीच में लिखा जा सकता है लेटर, स्टार्ट नहीं, क्या है, स्टार्ट विथ लेटर। वेरिएबल नेमिंग रूल, नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, बट नॉट अ नंबर। ये कंडीशन याद रखिए आप, नॉट अ नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए शुरुआत में। और फिर अगर मैं और देखूँ, पहले रूल देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये है, ये वैलिड है, वैलिड है, कौन सा है, अंडरस्कोर वैल्यू, डॉलर अमाउंट चलेगा, लेकिन 9 नेम नहीं चलेगा। एक वेबसाइट है आपकी 99acres.com, है ना, 99acres.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे उस वेबसाइट का अगर आप वेरिएबल नेम लिखना चाहोगे 99acres.com, नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो 9 से चालू होता है, वो आपको किसी और तरीके से ही लिखना पड़ेगा। तो जो आपका वेरिएबल नेम है लेटर्स के साथ चालू नहीं हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, चेक करते हैं, ठीक है। फिर केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में पी स्मॉल है, ओ कैपिटल है और यू कैपिटल है, तो वैसे के वैसा ही होना चाहिए, उसमें कुछ ऊंच नीच नहीं चलेगी। केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम सर, केस सेंसिटिव। यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम देख रहे हो आप और ये यूज़र नेम, ये अलग अलग चीज़ ट्रीट की जाती है, एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। ये इसको बोलेगा हमें अपने में मत गिनिए, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। और रिजर्व्ड कीवर्ड है, लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड्स को हम उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे आप कुछ कीवर्ड्स है, जैसे आप देखिए वैर, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम उससे, लेट, कॉन्स्ट, इफ, फॉर, ये जो है स्विच, इनका उपयोग, या फिर क्लास, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ रिजर्व कीवर्ड है जो लैंग्वेज ने अपने आप को डिफाइन करने के लिए, या फिर लैंग्वेज बनाने के लिए, वो जो सिंटैक्स बनाने के लिए लैंग्वेज में उपयोग में लाए गए हैं, उनका उपयोग आप वेरिएबल नेम की तरह नहीं ले सकते। अगर आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहे इफ़ या फिर वैर नाम का वेरिएबल अगर लेना चाहे, नहीं ले सकते, एरर आएगी। कॉन्स्ट नहीं ले सकते, जैसे इनवैलिड, देखिए एग्जांपल, लेट, कॉन्स्ट इज इक्वल टू 5। अब ये वेरिएबल नेम है, ये उसकी वैल्यू है, लेकिन ये इनवैलिड है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कुछ रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं, देयर आर रिजर्व। हाँ, जैसे अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे क्या है, कुछ नेम है, नेम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन नेम भी एक तरह से रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन फिर भी आप उसे ले सकते हैं। लेकिन सजेस्टेड ये रहता है कि आप फर्स्ट नेम ले, या तो लास्ट नेम ले, या तो मिडल नेम ले, नेम ना ले।
चल जाएगा, ये चल जाएगा, हो जाएगा, काम हो जाएगा, एरर नहीं आएगी, लेकिन सजेस्टेड रहेगा कि आप उसे डिस्क्रिप्टिव बनाएं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जैसे ये है ना, इट वर्क्स बट स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड टू अवॉइड, जैसे नेम है, एक मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊँ आपको, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हो गया। सबसे पहला हम अगर एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ पे लेट और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में महिंद्रा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे मैंने ले लिया और इसकी वैल्यू रख दी मैंने कि इंडियन कंपनी है, तो मैं लिख देता हूँ इंडियन, ठीक है, और ये इंडियन कंपनी है, ऐसा मैं एक वेरिएबल लेना चाहता था। यहाँ पे देखिए रिजर्व कीवर्ड, ये जो कुछ कीवर्ड्स थे जैसे अंडरस्कोर, डॉलर साइन, लेटर, नंबर, इनका उपयोग कर सकते हैं आप। कौन से अंडरस्कोर, लेटर, नंबर और डॉलर साइन एंड एम्परसेंट, ये जो साइन है इसे नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए एक एरर आया है, ये लाल निशानी दिख रही है आपको, एक लाल यहाँ पे भी है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ ना तो आपको तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे रन करते हैं, कंसोल में जाए तो हमारा एक एरर आया है, एरर दिख रहा है यहाँ पे, 1 एरर दिख रहा है आपको, 1 एरर में मैं क्लिक करता हूँ, क्या है, अनकॉट सिंटैक्स एरर। एरर को भी पढ़ते चलिए, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एम्परसेंट, नहीं चलेगा। वेरिएबल का ये रूल है, इसलिए ब्रेक नहीं किया जा सकता, पेनल्टी पड़ेगी। प्रोग्राम ब्रेक हो गया आपका। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ तुरंत ही, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया, फिर से सेव कर दिया, यहाँ आएंगे, फिर लगाएंगे, प्रोग्राम फिर से चल पड़ेगा। ये देखिए प्रोग्राम फिर से चल पड़ा, है ना, यहाँ पे एरर नहीं आया। तो हमने देख लिया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर जैसे नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मैंने कहा कि आप लेट 3 महिंद्रा ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये पे वैल्यू बना दी महिंद्रा की है। हाँ, या फिर एक वेरिएबल नेम ले लिया ना अपन ने कुछ, या फिर 3 नेम ले लेते हैं, ठीक है, 3। अरे ये इसकी नहीं कहते हैं, वो ऊपर लेट महिंद्रा ग्रीन में नहीं है, पहले वेरिएबल था, आपने उसको क्या कहते हैं वैल्यू बना दी, इसलिए वो एरर नहीं हो रहा एंड से। कौन सा ये? हाँ। नहीं, इसको कमेंट आउट कर दिया ना, कमेंट आउट किया ना, ग्रीन, ये जो है ना डबल लाइन कमेंट आउट है, ये कंपाइलर में जाएगा नहीं, उसे इवेल्यूट ही नहीं करेगा, वो इग्नोर कर देगा उसे सिंपली। हाँ, तो 3 नेम, ये देखिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए तुरंत आपका एरर पकड़ा गया। कोड एडिटर इतना स्मार्ट है कि तुरंत आपको बता देगा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। 3 नेम नहीं लिया जा सकता, फिर इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। और फिर अगर हम देखें कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड है, जैसे लेट फॉर इज इक्वल टू 3, ये भी नहीं लिया जा सकता, रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसे भी नहीं लिया जा सकता। फॉर में कोई क्या दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं नंबर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ना तो मैं इसमें कोई इनवैलिड कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर भी फॉर नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर इसका मैं सेव करूँ और मैं चलाऊँ इस प्रोग्राम को फिर से, तो यहाँ पे आपको एक एरर दिखाई दे रहा है, अनकॉट, अनएक्सपेक्टेड टोकन फॉर नहीं चलेगा। अगर मैं इसी जगह यहाँ पे इफ कर दूँ ना, या फिर क्लास कर दूँ, CLASS क्लास, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा, क्लास भी नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा, फॉर नहीं चलेगा, कॉन्स्ट नहीं चलेगा, स्विच नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी बात कि ये इनवैलिड है। और फिर अगर हम देखें तो कुछ जैसे डिस्क्रिप्टिव बेस यूआरएल, ये हो गया हमारा। फिर एक वेरिएबल है, जैसे क्या मैं ये ले सकता हूँ, जैसे हेलो, या फिर नेम 3 नेम, क्या इस वेरिएबल को वेरिएबल नेम की तरह ले सकता हूँ? क्योंकि हमने देखा था कि नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्या इसको ले सकता हूँ वेरिएबल नेम की तरह? स्टार्ट नहीं हो सकता,
बीच में तो आ सकता है, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे नेम 3 नेम अगर लिखूँ तो मैं लिखता हूँ कृष्णा, ठीक है, और मैं यहाँ पे कृष्णा लिखा हूँ, देखिए कोई एरर नहीं आएगा, आपका स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा ये प्रोग्राम। आया है क्या? कंसोल लॉग नहीं किया है ना, कंसोल लॉग, देखिए जो आप बोलोगे वही करेगा वो अपने मन से कुछ नहीं, हमारे मन में है कि ये लॉग हो जाए लेकिन नहीं होगा, जो उसने कहा है वही होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जगह यहाँ पे कर लेता हूँ नेम 3 नेम, और देखिए ऑटो सजेस्ट आ गया, मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसे फिर से रिफ्रेश कर देते, देखिए कृष्णा आ गया आपका, वैलिड है बिल्कुल। नेम 3 नेम, वेरिएबल नेम चलेगा, बीच में लेटर है चलेगा, अंडरस्कोर है चलेगा। जैसे मैं अगर फिर से अगर इसमें ये देखो ना, सेम को मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ इसी को, और मैं यहाँ पे कृष्णा और यहाँ पे कर देता हूँ राम, और यहाँ पे नेम अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। इवन आपका ये चलेगा, कौन सा वाला, ये नेम अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, और डॉलर चलेगा, डॉलर चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, या फिर आपका ये भी चलेगा। इवन आपका ये जो है ना, ये अंडरस्कोर से चालू हो रहा है, ये भी चलेगा, ये सब चलेंगे। तो हमने रूल्स क्या देखे, कन्वेंशंस क्या देखे, कि जावास्क्रिप्ट में हमें उपयोग में लानी है कैमल केस। कैमल केस मतलब कि आपका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, उसके बाद आने वाले अगर कोई डिफरेंट लेटर आता है तो वो आपका लेटर जो है वो कैपिटल में उसका पहला लेटर रहेगा, बाकी के स्मॉल रहेंगे। कैमल केस उपयोग में लानी है। स्नेक्स केस भी ला सकते हैं आप, अंडरस्कोर दे सकते हैं, ये हो गया। कांस्टेंट अगर आपकी कोई चीज़ है, पाई है, कोई बेस यूआरएल है, या फिर कोई लिमिट है, मैक्स लिमिट, तो वो आप क्या चीज़ में दे सकते हैं, कंप्लीट कैपिटल में दे सकते हैं। अब वहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हैं कन्वेंशन नहीं ब्रेक कर रहे, वो कन्वेंशन ही है, रूल नहीं ब्रेक कर रहे, क्योंकि रूल क्या है आपका कि लेटर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। कन्वेंशन क्या है कि आप लिख सकते हैं, कैमल केस में भी लिख सकते हैं, आप स्नेक केस में लिखो, आप कांस्टेंट कैपिटल में लिखो, चलेगा। तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी 3 के साथ लेटर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपके जो वेरिएबल नेम है उसमें आपका अंडरस्कोर चलेगा, डॉलर चलेगा, एंड लेटर चलेगा, नंबर चलेगा, लेकिन नंबर बीच में चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। और फिर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ये भी देखा था। तो ये हमने कुछ नियम देखे कि आपके वेरिएबल किस तरह से होने चाहिए, डिफाइन किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ हमने देखा उसमें कुछ आपको डाउट है? नहीं, एक चीज में डाउट है। हाँ, वेरिएबल और वैल्यू, जो डॉट लगा, थोड़ा जी एक बार और समझा दो। कौन सा? ये, हाँ, वैल्यू और वेरिएबल। ओके। वैल्यू क्या होती है? कोई भी चीज़ की वैल्यू, कीमत। जैसे आपका नाम है, उसकी कीमत क्या है? राम या श्याम, है ना। किसी का नाम है, जैसे डॉग है, लेकिन डॉग का भी कुछ नाम होता है। तो वैल्यू और वेरिएबल में आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन था। वैल्यू क्या है? कोई भी वेरिएबल की एक वैल्यू होती है, इतना आप समझ लीजिए। वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक तरह से बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ नेम, मतलब वो वेरिएबल का नेम, लेबल हो गया उस बॉक्स का, कि ये इसमें कपड़े रखे, कपड़ा एक उसका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब उसके अंदर जो कपड़े हैं वो उसकी वैल्यू हो गई। सीधी सीधी बात है। इसके अंदर मोजे है, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। असाइनमेंट टू वैल्यू। अब डेटा टाइप्स हमें अगर देखना है तो ये हम आराम से इसमें देखेंगे, डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ओके। हाँ, लेकिन डेटा टाइप देखने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन, जो मैंने लेट, कॉन्स्ट और वैर बताया था आपको, ये कहाँ का उपयोग में लाना है। तो उसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें देखना है। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम 3 तरह के चीज़ें ले सकते हैं। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नेम लिखने से पहले, जैसे लेट फर्स्ट नेम, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें हैं। जो आपके लेट और वैर है वो ECMA 6 में आए हैं। उसके पहले जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वैर चलता था, वेरिएबल नेम के तौर पे वैर चलता था। ये जो है सबसे ओल्ड मेथड है,
ये जो है ना var जो है ये सबसे ओल्ड मेथड है टू डिक्लेयर वेरिएबल, और आज की घड़ी में इसे उपयोग में प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। कर सकते हो लेकिन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्या दिक्कत हो गई? स्कोपिंग के कुछ इश्यूज आ गए। स्कोपिंग के इश्यूज क्लासेस जब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे तब आएगा समझ में। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि var को आज प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, प्रेफरेंस दिया जाता है कॉन्स्ट को। कॉन्स्ट मतलब क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, आपका प्रोग्राम हो गया लगभग 5-10 हज़ार लाइन का कोड हो गया, आपने लेट में क्या है, आप लेट से कर सकते हैं। और जब आप लेट के साथ कर सकते हो कोई भी वेरिएबल, जैसे लेट स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, लेट स्पीड जो है आपका, ये स्पीड को मैं रीअसाइन कर सकता हूँ। पहले लेट जो थी स्पीड 30 थी, उसी स्पीड को मैं 40 कर सकता हूँ, चलेगा, बदल सकता है। कॉन्स्ट में ये बदल नहीं सकता। अगर मैं यही वेरिएबल स्पीड वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू 30 है, उसे डिक्लेयर करने के लिए उसके सामने जैसे श्री, श्रीमान, श्रीमती लगाते हैं ना, एक तरह से ये 3 चीज़ें मान लीजिए आप, लेट, कॉन्स्ट, var। श्री, श्रीमान, श्रीमती वेरिएबल नेम, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये लेट वाला श्री लेता हूँ तो लेट वाला चेंज हो सकता है, कॉन्स्ट वाला नहीं हो सकता। लेट वाली स्पीड 30 है तो थोड़ी देर में मैं उसे 40 करूँगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो लेट के साथ डिक्लेयर करते हैं, जो श्री पहली बार ही लिखना है, बाद में नहीं लिखना है, एक ही बार में प्रोग्राम में। उसके बाद देखिए स्पीड मैंने डायरेक्टली लिखी है तो ये जो 30 है ये चेंज हो गई। अब यही वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ कीजिए, नहीं हो पाएगा, एरर आएगी। और दूसरा है तरीका var वाले को भी हम चेंज कर सकते हैं, var वाला भी चेंज होगा। अगर आज var के साथ var स्पीड इज इक्वल टू 30 तो var, दूसरी बार var लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू 40। इसे कहते हैं रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसे कहते हैं, सबसे पहले जो किया इसे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ये जो है ना लेट, कॉन्स्ट, var, उसके साथ जब पहली बार वेरिएबल लिखते हैं उसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद जो लिखते हैं वो है रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, उसे रीअसाइन कर दी ना हमने वैल्यू, तो ये हो गया। अब स्कोपिंग के कुछ इशू आ रहे थे तो इसलिए ये लेट और कॉन्स्ट को ही आजकल प्रीफर किया जाता है, var को नहीं किया जाता मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। कॉन्स्ट वाला चेंज नहीं होता। अब आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा बन गया और आपका वेरिएबल नेम बार बार बदल रहा है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है। उसमें क्या है, बग आने के चांसेस रहते हैं। बग मतलब कि आपका प्रोग्राम में कुछ एरर आ जाए, बीच में कोड फट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, नहीं। इसीलिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि चीज़ें जितनी कांस्टेंट रहे उतना अच्छा। कांस्टेंट वाली जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए ये हमने देखा। फिर अगर ये 3 तरीके हमने देखे, कॉन्स्ट के साथ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका कॉन्स्ट बर्थ ईयर। अब ये तो कॉन्स्ट है, बर्थ ईयर अगर किसी इंसान के बारे में अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो उसका बर्थ ईयर तो कांस्टेंट रहेगा ना पूरे प्रोग्राम में, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई 2002 में उसका जन्म तिथि है तो वो बदलेगी नहीं, और इसीलिए इसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि कॉन्स्ट में लिखे आप। अगर आप लेट में लिखे और गलती से आपने कहीं 2002 की जगह 2001 कर दिया, उस आदमी के सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। उसकी आप कुंडली के लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने 2002 लिखा है लेट, बर्थ ईयर इज इक्वल टू 2002, गलती से आपके वो वेरिएबल चेंज हो गया, रीअसाइन हो गया, और फिर उसकी कुंडली बिल्कुल सब, जो अच्छा खासा इंसान था उसकी बर्बाद हो जाएगी। बोले इसके पीछे शनि दोष है, ये दोष है, वो दोष है ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कॉन्स्ट जो है उसे प्रेफरेंस दिया जाए ज़्यादातर जगह पे। जहाँ पे रीअसाइन करना है, जैसे कोई फॉर लूपिंग में हो गया या फिर केसेस में हो गया, वहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर टेम्पररी वेरिएबल लिया जाता है, बहुत सारी जगह टेम्पररी फॉर लूप जब बनाते उसमें आप टेम्पररी वेरिएबल लेते हो। तो टेम्पररी वेरिएबल लेना है तो ही लेट लेना, अदरवाइज कॉन्स्ट लेना हमेशा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉन्स्ट इज इक्वल टू बर्थ ईयर, और फिर var के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, var नेबर नेम्स इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप। ये तरीका हो गया। और फिर और एक तरीका हो गया कि लेट के साथ। अब इनको चेंज कर सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम में आता हूँ फिर से, और लेट देखिए, लेट का एग्जाम्पल तो आप देख रहे हैं कि पहली बार ये अलग अलग है। अब मैं इसी में एक काम कर देता हूँ, लेट नेम 3 नेम इज इक्वल टू कृष्णा था ना, मैं इसी जगह
इसमें अब नेम 3 नेम, और दूसरी बार जब डिक्लेयर करते हैं, ये लेट लिखना जो है श्री श्रीमान श्रीमती जैसे लिखने जैसा है, बार बार उपयोग नहीं करना है, एक ही बार में करना है। नेम 3 नेम इज इक्वल टू कृष्णा की जगह मैं इस बार कर देता हूँ राम, ठीक है। अब क्या वैल्यू आएगी ये देखना। अब ये जो है इसकी वैल्यू कहाँ लॉक कर रहे हैं हम, लाइन नंबर 26 में। अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, राम आना चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यू बदल दी। पहले कृष्णा आता था, अब राम आएगा। एक मिनट, यहाँ पे प्रोग्राम में गए, देखिए पहले कृष्णा था, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, राम आ गया। 20 लाइन नंबर 20 ये जस्ट कौन से कंसोल में ना, हाँ ये लाइन नंबर 26 से आ रहा है लाइन नंबर 26 से आ रहा है। यहाँ पे पता चलता है हमें कौन से लाइन से क्या आ रहा है, ठीक है, कौन से लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारा लेट के साथ डिक्लेयर किया गया था वो हो रहा है। अब मैं एक कॉन्स्ट के साथ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट में मैं लिखता हूँ बर्थ ईयर, BIRTH बर्थ, कैमल केन्स कन्वेंशन अगेन B स्मॉल Y कैपिटल, YER बर्थ ईयर इक्वल्स टू 2000, ठीक है, और बर्थ ईयर मैंने 2000 ले लिया। अब मैं इसे फिर से लॉक करना चाहूँगा, और मैं यहाँ पे एक लॉक कर देता हूँ इसी सेंटेंस में बर्थ ईयर, ठीक है, और ये आपका बर्थ ईयर यहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए। और इसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, रिफ्रेश करेंगे, बर्थ ईयर आपका 2000 आया है, ठीक है, हाँ लाइन नंबर 28 आई गेस 28 ओके, और 2000 आया है। और इसी को मैं फिर से रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ, कॉन्स्ट के साथ किया है मैंने, कॉन्स्ट है तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट विल नॉट अलाउ। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, और मैं फिर से बर्थ ईयर लेता हूँ, दूसरी बार लिखना नहीं है, और यहाँ पे मैं इसे चेंज करके 2001 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ये क्या दिया है, देखिए हर लाइन के पीछे आप सेमी कॉलन देखिए, इस लाइन के पीछे सेमी कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, और कुछ लाइन के पीछे है नहीं। जावास्क्रिप्ट में क्या है कि ये जो सेमी कॉलन है ये दर्शाता है कि आपकी लाइन ख़त्म हो गई वो कोड की, एक तरह से फुल स्टॉप है। तो ये ऑप्शनल है, देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि आप इसे हर बार दें, ठीक है। मैंने कुछ जगह दिया नहीं, जैसे कृष्णा के सामने नहीं, राम के सामने नहीं है, लेकिन ये इसके सामने है। तो ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ये ऑप्शनल है, लेकिन देना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस माना जाता है, ज़रूरी नहीं है। अब मैंने 2001 कर दिया, इसे सेव कर दिया मैंने, और फिर देखिए अब क्या होता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रन करता हूँ, कुछ तो एरर आएगी, एक एरर आई है, क्या है, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, इसे रीअसाइन नहीं किया जा सकता, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और फिर इसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवैलिड, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। फिर आपका जो वैर के साथ आया था वो भी था कि वैर वेरिएबल नेम फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम ले लेते, लास्ट नेम, और यहाँ पे ले लेते हम तेंदुलकर। और जब भी नेम लेते हैं तो उसे स्ट्रिंग में डालना है, ठीक है, नहीं तो वो वेरिएबल नेम ट्रीट किया जाएगा। अगर आप सीधा सीधा डालते हैं तो वो एक वेरिएबल नेम ट्रीट किया जाता है। जैसे वेरिएबल नेम देखिए हमने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो डबल कोट में उसमें डालनी, स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। अब ये जो वैल्यू है सचिन तेंदुलकर की, मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर ही, और बर्थ ईयर की जगह मैं यहाँ पे, या फिर इसको ऊपर ले चलते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर दूँगा। और इसे रन करते हैं एक बार, इसे रन करेंगे, देखिए आपका हाँ तेंदुलकर है, तेंदुलकर आया है लाइन नंबर 25 में, लाइन नंबर 25 तेंदुलकर। इसे क्या मैं रीअसाइन कर सकता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम मैं तेंदुलकर की जगह इस बार द्रविड़ कर देता हूँ, द्रविड़ कर दिया। और फिर से एक बार रन करते हैं,
तो तेंदुलकर की जगह आपका द्रविड़ आ गया लाइन नंबर 25 पे। देखिए लाइन नंबर 25 कॉन्स्ट के साथ नहीं हो सकता, लेट के साथ हो सकता है। लेट के साथ देख लिया हमने केस, हो सकता है ना, और वैर के साथ हो सकता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? स्कोपिंग के कुछ इश्यूज। स्कोपिंग के सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि लेट और कॉन्स्ट जो है ECMA 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले भी नहीं था। 2015 के पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ECMA ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो है वैर जो है अब उपयोग में नहीं लाया जाता। स्कोपिंग के इशू बहुत सारे आ रहे हैं उसमें, तो इसलिए वो नहीं लाया जाता। लेट कहाँ लाया जाता है? जहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल हमें उपयोग में लाना है वहीं पे लेट लाया जाता है। और कॉन्स्ट जो है पूरी प्रोग्राम में प्रीफर किया जाता है। कोई भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट के साथ कर दीजिए, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो। अगर चेंज हो रहा है तो मतलब एक तरह से टेम्पररी वेरिएबल है वो, ठीक है। तो इसीलिए उसे लेट को टेम्पररी वेरिएबल में ही लेना है। अब यहाँ पे हमने इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस देख ली। इसकी क्या है? जो लेट कॉन्स्ट वैर है दिस कीवर्ड, ओके। अब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है? हाउ वैल्यू एंड व्हाट इज वैल्यू एंड हाउ इट इज स्टोर्ड इन जावास्क्रिप्ट। वैल्यू क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हाउ इज इट स्टोर्ड इन जावास्क्रिप्ट? इट कैन बी स्टोर्ड इन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया जा सकता है, जैसे एरे में किया जा सकता है, मैप में किया जा सकता है, सब में किया जा सकता है। लेकिन हमने अभी वेरिएबल देखा तो हम क्या करेंगे? वैल्यू इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। ठीक। व्हाट आर द कन्वेंशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल नेम? डिक्लेरेशन करने के लिए कन्वेंशन क्या है? कैमल केस में कर सकते हैं, उसमें डॉलर दे सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर दे सकते हैं, उसमें नंबर और लेटर दे सकते हैं। ये उसके कन्वेंशन हो गए। या फिर उसके स्नेक केस के साथ दे सकते हैं, और अगर कांस्टेंट है तो उसे आप कैपिटल लेटर में दे सकते हैं। ये हमने पाई, जैसे पाई का वैल्यू देखा था कि पाई आप कैपिटल में लिखोगे। फिर व्हाट आर द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल? रूल्स क्या है कि आप नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं नंबर ना, हाँ जो रिजर्व कीवर्ड है उसका उपयोग नहीं कर सकते। जो लेट आपने बोला वो रिजर्व कीवर्ड है, तो रिजर्व कीवर्ड नहीं उपयोग में ला सकते। उसमें आप नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते। पहला नहीं, वो कन्वेंशन हो गया, आप कुछ भी लीजिए। पहला लेटर नहीं ले सकते, कैपिटल ले सकते हैं, लेटर नहीं ले सकते ना। आप इसे रिवाइज करेंगे, आपको बिल्कुल आराम से ध्यान में आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट, कांस्टेंट, वैर वेरिएबल? तो लेट का क्या है? लेट चेंज हो सकता है, वैर चेंज हो सकता है, कॉन्स्ट चेंज नहीं होगा। बर्थ ईयर जैसे एग्जांपल मान के लीजिए। लेट और कॉन्स्ट जो 2015 में आए ECMA 6 के साथ, वैर जो है आपका लेट आया है, सबसे पहले से ही एग्जिस्ट करता था। वो जब ब्रैंडन आइक ने बनाई उसी से चल रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं। इनफैक्ट चेक किया जाता है कि पता तो है, अब बेसिक लेवल चेक किया जाता है। अब आगे की जो टॉपिक है हमारी इसी नोट्स में हम देखते हैं कि ये असाइनमेंट जो है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे स्टोर किया जाता है। असाइनमेंट मतलब इसे यहाँ पे इक्वल टू नहीं कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसे हम देखेंगे आराम से, लेकिन अभी मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में इसे इक्वल टू नहीं बोलते। मैथमेटिक्स में हम इसे इक्वल टू बोलते हैं, इसे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू, एक्स को हम 3 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं एक तरह से, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब इसमें वेरिएबल जो है आपका, वेरिएबल में अलग अलग तरह की डेटा टाइप स्टोर की जा सकते हैं। हमने तेंदुलकर स्टोर किया, हमने 3 स्टोर किया, हमने ट्रू स्टोर किया था ना, ट्रू और फॉल्स। अलग अलग डेटा टाइप्स जो है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, अनडिफाइंड, नल, ये सब कुछ स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। अब ये डेटा टाइप्स क्या है ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? चल जाएगा? ठीक है, इसको देख लेता हूँ एक बार, देख लेता है बीच में एक बार। क्यों भैया? हाँ। जैसे मान लो जो आपने यहाँ पे चेंज किया, आपने डेटा आप चेंज कर रहे हो, तो ऊपर वाली वैल्यू किसी मतलब नहीं रहती है इससे? नहीं, वो फिर रीअसाइन हो जाती है। मतलब सचिन की जगह पे वो गड़बड़ आ गया था। हाँ नहीं, हटाना नहीं है ना, कभी काम में भी आ सकती है, हटानी नहीं है। ये तो बस एग्जांपल समझा रहा हुआ कि आपको ऐसा प्रोग्राम में हो सकता है। वैसे ये प्रोग्राम इस तरह से नहीं लिखे जाते। प्रोग्राम जो है ना, मैं बताऊँ, आप जब प्रोग्राम लिखने बैठोगे,
पहले लिखोगे आप 10वीं लाइन लिखोगे, ठीक है, फिर पहली लाइन लिखोगे, फिर आखिरी वाली लाइन लिखोगे, कभी आखिरी वाली लाइन लिख रहे हो, पहली वाली लाइन आप बीच में लिख रहे हो। प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ऐसे लिखते आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखते हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये लिखते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो किसी कोई और बीच में डाल देते हैं, घुमा फिरा के। ये पूरा नूडल्स की तरह एक दूसरे में घुमा हुआ वो टेक्निक है। ये सीधे सीधे डॉक्यूमेंट लिखने जैसा नहीं है, प्रोग्रामिंग लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं, यहाँ से चालू हो जाएगा। ये प्रोग्राम चालू करने के लिए आप यहाँ से चालू कर दोगे, फिर जाओगे पहला लाइन लिखोगे, है ना। तो इसीलिए कोड एडिटर में प्रोग्रामिंग पेपर पे नहीं पढ़ी जाती। पेपर पे लिखोगे आप, पहला लिखोगे, फिर जगह नहीं मिलेगी आपको डालने में, मैं बीच बीच में कोड घुसाते जाऊँगा। पेपर से नहीं पढ़ी जाती प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिकल है ये। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तीन पेज का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसके साथ एंड कर देंगे। और कल फिर क्या पढ़ना है मैं ये भी देख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ऑपरेटर्स इन जेएस पेन है क्या? रहने दो, है। यही होती है लैंग्वेज इनकी। ये ऐसी कौन सी भाषा है जो ऐसी होती है, अब समझ नहीं आ रही है। लैंग्वेज एक तरीके से उसके रूल्स और कोड्स हैं। देख लेता हूँ। नेक्स्ट है अपना ऑपरेटर्स इन जेएस। चलिए चालू करें। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है डेटा टाइप्स। हमने ये देखा कि डेटा जो है, जो हमारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वैल्यू जिसे कहते हैं, वो बहुत तरह की हो सकती है। किसी का नाम हो सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, या फिर किसी का घर का नंबर भी हो सकता है, 40 नंबर का घर, 50 नंबर का घर, या फिर ईद शॉप ओपन। अगर मैं सवाल करूँ तो उसका आंसर क्या हुआ, उसकी वैल्यू क्या हुई, या तो दुकान बंद है ट्रू, या तो दुकान बंद है फॉल्स। तो वैल्यू जो है, जो डेटा है आपका, वैल्यू क्या है, एक डेटा है। डेटा जो है आपका बहुत तरीके का हो सकता है। ये तो हमने कुछ तरीके देखे कि नेम हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन, मतलब स्ट्रिंग। लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आज हम डेटा टाइप्स देखेंगे। अब डेटा टाइप्स जो है ना, जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब सबसे बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है आपका। और दूसरा है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके कौन से डेटा टाइप आते हैं, तो आपका आता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। 7 तरीके के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन आप कोई भी लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, आप सीनियर मैनेजर के लिए दे रहे हो, टीम लीड के लिए दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, एक बार ये सवाल तो आएगा, डेटा टाइप्स गिनवा दो। हालांकि पूरा सुनेंगे नहीं, आपने 4 भी करेक्ट बोल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे की 3 तो सुनेंगे भी नहीं, बोलने नहीं देंगे, ठीक है ओके, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप पहले नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और बस पकड़ गए, आपसे तो पूरे ही पूछेंगे, आप तुरंत बोल दीजिए नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है आपके 7 है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल और बिग इंट, ठीक है। इसमें से कुछ जो है ये ECMA 6 के साथ, ECMA 15 के साथ आए हैं आई गेस, और वो देखेंगे हम कब आए हैं। और ऑब्जेक्ट्स जो है आपके, दूसरा एक डेटा टाइप है। जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है वो ऑब्जेक्ट है।
जावास्क्रिप्ट में। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो एरेज हैं, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना, ये इस तरह की वैल्यू है, ये भी एक तरह से इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे एरेज है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, डेट है, जेसन है, प्रॉमिस एरर है, मैप सेट है, ये ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। इसे हम अभी इग्नोर करते हैं, अभी नहीं देखना। हमें देखना है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप अगर हम देखें तो वो है नंबर। नंबर क्या है? नंबर आर ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जावास्क्रिप्ट में जब आप 2.2 लिखते हो या फिर 10 लिखते हो, 25 लिखते हो, वो जावास्क्रिप्ट के इंजन में जो है 25 नहीं जाता है, 2 नहीं जाता है, 4 नहीं जाता है, वो 25.0 जाता है, 22.0 जाता है, 0.0 के साथ ही जाएगा। अगर आपने पॉइंट के साथ दिया है 22.5 तो वो तो वैसे के वैसे ही जाने वाला है। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में कोई सिंपल सा नंबर है तो वो पॉइंट डेसिमल के साथ ही जाएगा। और ये जो जावास्क्रिप्ट में हमने ये जो डेटा टाइप्स देखे हैं, ये यहाँ पे ही स्पेसिफिक है। सभी लैंग्वेज में ये डेटा टाइप्स बदलते रहते हैं, ठीक है। सी में अलग रहेंगे, पाइथन में अलग रहेंगे थोड़ा। ये तो जो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, नैन, इस तरह की जो डेटा टाइप है वो तो कॉमन होते हैं। ये जो बिग एंड सिंबल वगैरह है यही बदलते हैं, ये शुरुआत वाले तो कॉमन ही रहते हैं। लेकिन डेटा टाइप्स आप ये ध्यान में रखिए कि सब में अलग अलग है, एक कॉमन नहीं है। अब ये हो गई बात। अब नंबर्स की बात कर रहे थे हम। नंबर्स क्या है? तो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रहेगा। जैसे कॉन्स्ट एज अगर मैं ये डिफाइन करूँ, ये क्या है? वेरिएबल है, कॉन्स्ट के साथ मैंने डिफाइन किया है एज। एज सच एज को कॉन्स्ट के साथ डिफाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि एज तो बदल सकता है, लेकिन फिर भी प्रीफरेबल है कि कॉन्स्ट के साथ, या फिर उसके सिचुएशन देखने पड़ती है कि किसके साथ किया जाए। अब कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 24, मैं अगर ये वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ना तो जावास्क्रिप्ट में ये 24.0 की तरह जाता है, ठीक है। इंजन में ये 24। कॉन्स्ट पाई 3.14 ये चलेगा, ये जैसे कि वैसे ही जाएगा, इसमें 0.00 नहीं लगेगा, ये जैसा है वैसे ही जाएगा। ये देख लिया हमने। फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? तो आपका एक लेटर्स जो है उसका एक जगह जमा कर कोई एक मीनिंगफुल जो वर्ड बनता है वो आपका स्ट्रिंग है। जैसे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डेटा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें स्ट्रिंग आर एनक्लोज इन कोट्स, कोट्स में होते हैं। मैंने कहा था सिंगल कोट्स हो सकता है या तो डबल कोट हो सकता है। सिंगल कोट और डबल कोट एक साथ नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर, या फिर बैकटिक। बैकटिक मतलब शिफ्ट एस्केप के नीचे वाली की, ठीक है, एस्केप के नीचे वाली जो की है वो, तो ये बैकटिक हो सकता है, बैकटिक में रखा सकता है, सिंगल कोट, डबल कोट। एग्जाम्पल देख लेते। कॉन्स्ट फर्स्ट नेम जो है, ये जो है फर्स्ट नेम या फिर जो, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये चलेगा क्योंकि ये डबल कोट में है। ये आप इसे, ये क्या है, वर्ड में लिखी हुई फाइल है, तो आप नहीं, ये डबल, ये एक तरह से ये वैलिड नहीं है। इसमें जो होता है ना, ये इसी तरह से होती है, ये बस सिंगल लाइन होती है, ये इस तरह से ये करली चीज़ नहीं आती है उसमें। तो आप फिर भी इसे मान लीजिए कि ये सही है। तो ये जो है ये वैलिड है, ये सिंगल कोट में भी वैलिड है, ये बैकटिक में भी वैलिड है, चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जैसे ये है बैकटिक में, बैकटिक का फ़ायदा क्या है कि उसमें डायनामिक डेटा भर सकते हैं, उसे हम देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि 3 चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है स्ट्रिंग में, सिंगल कोट, डबल कोट और बैकटिक। हाँ, अब ये भी वैलिड है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये लास्ट नेम, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं लिया जा सकता। सिंगल कोट डबल कोट का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जा सकता, डबल कोट कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लिया जा सकता। जिससे स्टार्ट होगा उसी से एंड होगा। बिडेन यहाँ पे डबल कोट से चालू हुआ है, सिंगल कोट में एंड हो रहा है, नहीं चलेगा। बिडेन बैकटिक से चालू हो रहा है, डबल कोट में एंड हो रहा है, नहीं चलेगा, ये इनवैलिड है। और व्हाइल क्राफ्टिंग, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से। हमारा तीसरा जो डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या है? बूलियन बोलते हैं इसे। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ये 2 ही डेटा टाइप है इसमें, इसकी 2 ही वैल्यू है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू मतलब क्या मैं कोई प्रोग्राम को एंटर करने दे सकता हूँ? जैसे अगर बिजली है तो ही मेरी टीवी चलेगी। एक क्या हो गया, बिजली की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही मेरी टीवी ऑन हो सकती है।
एक लॉजिकल वैल्यू हो गई ना, कि लॉजिक नहीं है वो तो नहीं चलेगी। तो लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स कॉमनली यूज्ड इन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशन मतलब कंडीशन क्या है, टीवी चलने के लिए कंडीशन है कि बिजली होनी चाहिए, बिजली ट्रू है तो ही टीवी चलेगी। इज टीवी ऑन, अब ये तभी चलेगी जब इज बिजली ट्रू, बिजली अगर रहेगी तो ही चलेगी। जैसे मैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर देख सकता हूँ कि इज अवेलेबल ट्रू, अगर है तो दे दो। अगर आप बिस्किट लेने जा रहे हैं, अगर वो आप पूछोगे बिस्किट है, कंडीशन चेक किया आपने, बिस्किट है, वो बोलेगा हाँ है तो दे दो, तो ही आप दे दो बोलोगे ना, कि एक तरह से लॉजिक हो गया। ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप, डेली लाइफ में भी कर रहे हो। अब आप पूछोगे बिस्किट है, वो बोलेगा नहीं है, फिर रहने दो, है ना। तो आपका आंसर रिस्पॉन्स जो है चेंज हो रहा है, डायनामिकली चेंज हो रहा है ब्रेन में। अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो डेटा टाइप है, अगर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, जैसे मैंने एक वैल्यू क्या है, वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर बट नॉट असाइन। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब मैं एक कमेंट के साथ लिख देता हूँ अनडिफाइंड क्या होता है, UNDEFINED, अनडिफाइंड। या फिर इसे एक काम करते, प्रोग्राम के लास्ट में लेते, ठीक है, ओके अनडिफाइंड। अब जैसे मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ, लेट विलेज नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, अगर ये विलेज नेम मैं कोई एक विलेज का नेम ले लेता, जैसे ग्वालियर ले लेता, ककोरा ले लेता, तो क्या होता, वो डिफाइंड होता। उसका डेटा टाइप क्या होता उस वेरिएबल का, नहीं, उसका डेटा टाइप होता विलेज का नेम जो है स्ट्रिंग होता ना। अगर मैं विलेज नेम 23 लिखता तो उसका डेटा टाइप क्या होता, नंबर होता, वेरिएबल का डेटा टाइप हो जाता फिर। अब यहाँ पे मैंने ना तो उसका वैल्यू दिया, बस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और कैमल केस के साथ कर दिया नेम। तो यहाँ पे क्या है, दिक्कत क्या है कि ये जो डेटा टाइप है इसका पता नहीं है अभी क्या है। तो अगर मैं इसे कंसोल लॉग करने की कोशिश करूँ तो क्या आता है देखते हैं, कंसोल लॉग। और कंसोल लॉग में अगर मैं विलेज नेम ले लूँ और इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका जो वैल्यू आएगी, हाँ अनडिफाइंड। अब यहाँ पे मैंने लॉग क्या किया है, इसका वैल्यू की है, क्योंकि ये सब क्या है, ये वैल्यूज़ है ना, वैल्यू है, इसका डेटा टाइप नहीं है, ये जो है ये वैल्यू है। मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ, और डेटा टाइप कैसे चेक करना है कोई भी चीज़ का, तो टाइप ऑफ एक हमारे पास ऑपरेटर है उसका उपयोग करना है। मैं यहाँ पे ये जो है ये है लॉगिंग वैल्यू, ये वैल्यू लॉग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिंग डेटा टाइप। अब ये कमेंट हो गई जिससे आपको समझ में आ गया, लेकिन ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ ओके। अब यहाँ पे विलेज नेम के सामने मुझे डेटा टाइप चेक करना है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लॉक की, यहाँ पे मैं करता हूँ TYPE, और यहाँ पे हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑपरेटर आ गए हैं, इसे लॉक करते हैं, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और उसका डेटा टाइप दिखेगा हमें। अब फिर से लोड करते हैं, पहली जो वैल्यू थी उसकी, विलेज नेम हमने डिफाइन नहीं किया था इसलिए अनडिफाइंड है, उसका डेटा टाइप देखिए अलग लेटर में आया है, ये थोड़ा सा फीका फीका आया है और ये थोड़ा डार्क आया है। तो ये जो है डेटा टाइप लॉक किया है हमने। डेटा टाइप जो है, वैल्यू जो है अनडिफाइंड जो है, आपका डेटा टाइप भी है और वैल्यू भी है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज अनडिफाइंड जो है दो चीज़ें हैं, एक तो वैल्यू भी है और वो डेटा टाइप भी है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, नंबर डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप है, अनडिफाइंड भी डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ, और डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प है। यहाँ पे डेटा टाइप और वैल्यू दोनों एक ही है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखते हैं, जो हमारा अगला डेटा टाइप रहेगा, अनडिफाइंड देख लिया, नल। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है नल। नल रिप्रेजेंट इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू। कहीं पे अगर मैं रिप्रेजेंट इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, इट इज़ यूज टू इंडिकेट नो वैल्यू। अगर कोई चीज़ है, आपने सैलरी डिफाइन कर दी किसी की,
और आपको सामने वाले की सैलरी नहीं पता, आप वेरिएबल लिखा आपने कि राम डॉट सैलरी, राम की सैलरी डिफाइन कर रहे हैं या फिर किसी की भी कर रहे हैं, सैलरी लिख दिया, आपको पता ही नहीं है सैलरी क्या है प्रोग्रामर को, वो क्या लिखेगा वहाँ पे, अनडिफाइंड तो नहीं छोड़ेगा, उसे नल लिख देगा कि ये इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, इंटेंशनली मैंने इसको छोड़ रखा है तो एक जैसे ही काम करते हैं, अनडिफाइंड और नल, नल मतलब कुछ है ही नहीं, तो दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। लेकिन मैं अगर वहाँ पे ये लिखूँ कि नल, तो उसका अर्थ होता है कि मैंने वो जानबूझ के छोड़ी है, जबकि अनडिफाइंड का अर्थ होता है कि आगे चल के ये डिफाइंड होगी प्रोग्राम में शुरुआत में ही मैंने वेरिएबल लिख लिया है विलेज नेम, लेकिन उसका विलेज नेम मैं नीचे जाके असाइन करूंगा, क्योंकि हमने देखा था कि वेरिएबल को रीअसाइन किया जा सकता है, कॉन्स्ट वाले को नहीं किया जा सकता। तो मैंने वो इंटेंशनली नहीं छोड़ी है, वो आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा। लेकिन अगर मैं सैलरी लिखता हूँ और उसको नल कर देता हूँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे पता नहीं है और मैं इसको नल ही रखूंगा लास्ट तक। तो इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, जानबूझ के मैंने वो छोड़ रखी है, आगे चल के प्रोग्राम में डिफाइन नहीं होगी। जैसे अगर हम करें यहाँ पे सेम प्रोग्राम को, यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और नल लिखते हैं, नल, जैसे मैं लेट सैलरी लिख लेता हूँ, सैलरी, और सैलरी को मैं यहाँ पे नल लिख लेता हूँ। अब मैंने ये कहा था कि जो आपका नल है ना, अनडिफाइंड की तरह ही काम करता है, लेकिन नल क्या रिप्रेजेंट करता है कि मुझे पता नहीं है और ये चेंज भी नहीं होगी, आगे चल के असाइन नहीं होगी। अब नल है, मैं इसका अगर डेटा टाइप चेक करूँ, कंसोल लॉग, मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ सबसे पहले, तो कंसोल डॉट लॉग, और इसकी वैल्यू चेक करूँगा मैं सैलरी की, तो क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से? नल आनी चाहिए, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब मैं इसे लाइन नंबर 62 नल आ गई। यहाँ पे मैंने कहा था कि अनडिफाइंड और नल एक जैसे ही है, लेकिन नल इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। अब हाँ, जानबूझ के। उसका डेटा टाइप क्या था? डेटा टाइप उसका अनडिफाइंड था, और उसकी वैल्यू क्या थी? वो भी अनडिफाइंड थी। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँ, सैलरी का, इस वेरिएबल का डेटा टाइप अगर मैं चेक करूँ, और डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास क्या था? टाइप ऑफ था ना, उसका टाइप, डेटा टाइप चेक करना है, तो टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है, जावास्क्रिप्ट ने दिया है, ये मैंने नहीं डिफाइन किया है, ये जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन किया है। तो टाइप ऑफ लेता हूँ और यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, तो आपके हिसाब से इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए था? जैसे इसमें अनडिफाइंड में हमने इसकी वैल्यू लॉक की थी तो अनडिफाइंड आई थी, और टाइप, उसका टाइप चेक किया था विलेज नेम का, जो हमने डिफाइन नहीं किया था, वो भी अनडिफाइंड आया था। दोनों अनडिफाइंड आए थे, एक फीके में आया था, एक डार्क में आया था। हाँ, अब इसमें सेम बताइए, इसमें क्या आएगा? डार्क में आएगा, उसमें इसमें डार्क में आएगा, नल आना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका दोनों अनडिफाइंड है, नल है, और मैंने रिफ्रेश कर दिया और ये ऑब्जेक्ट आया है, लग रहा था ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों, ये जो है ना अनडिफाइंड, बोथ डेटा टाइप भी है और वैल्यू भी है, अनडिफाइंड वैल्यू भी है, डेटा टाइप भी है। लेकिन नल सिर्फ वैल्यू है, डेटा टाइप नहीं है। ये डेटा टाइप होना चाहिए था, जबकि हम इसे पढ़ किस टॉपिक में रहे हैं? हम इसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग देखिए, डेटा टाइप में पढ़ रहे हैं, डेटा टाइप में पढ़ रहे हैं। और इसमें डेटा टाइप में चौथे नंबर का डेटा टाइप जो है, 5वें नंबर का नल है, लेकिन फिर भी इसका डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट नल नहीं बताती। ये क्यों है? ये एरर है जावास्क्रिप्ट में, शुरुआत से चली आ रही है और अब तक चली आ रही है। ये वो उस वक्त उन्होंने प्रोग्राम जल्दबाजी में बनाया, या फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, वो हो गई गलती, तब से वैसे की वैसी ही चल रही है। ये गलती है एक जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी कभी। इससे पार पाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कहीं फंसता है पेज की, ये नहीं हो रहा है एडजस्ट, तो बहुत सारे तरीके हैं, उनसे काम निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि डेटा टाइप जो है, अनडिफाइंड का डेटा टाइप भी अनडिफाइंड है और उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है। लेकिन नल की वैल्यू ही अनडिफाइंड है, वैल्यू ही नल है, डेटा टाइप उसका ऑब्जेक्ट है। आ गया समझ में? ओके, हाँ। अब ये क्या है? ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। ये इंटरव्यू में अगर उसको ट्रिकी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब आप ट्रायल एंड एरर मेथड से आप तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन ये जो चीज़ें याद रखने की, ये इंटरव्यू में ही काम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो है सिम्बॉल्स।
ये सिम्बॉल्स जो है हमारा ECMA 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका इतना कोई उपयोग में आता नहीं है, आज तक मेरे कुछ उपयोग में नहीं आया। कुछ जो सिस्टम्स है जैसे इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंट्स यूनिक आइडेंटिफायर यूज फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें नेमिंग का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर सिंबल दे दो, उसको स्टॉप साइन जैसे होता है, तो उस तरह से एक सिंबल डिफाइन कर दो, तो उस तरह से चलता है। फिर एक है बिग इंट, जो हमारा लास्ट डेटा टाइप है ना इसमें, ये है बिग इंट। बिग इंट क्या है? कुछ नंबर है, जैसे हमने स्टोर किया है कि सैलरी इज इक्वल टू सैलरी या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। अब मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू अगर मैं वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डालूँ तो आ जाएगी, ठीक है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये तो मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई। लेकिन मैं यही प्रॉपर्टी वैल्यू अगर दुनिया के सबसे रिच इंसान एलन मस्क की लिखना चाहूँ तो क्या जावास्क्रिप्ट लेगा? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी है, वो उसका आंकड़ा भी बहुत बड़ा होगा। तो जावास्क्रिप्ट में एक लिमिट है नंबर की कि उस नंबर तक ही आप नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद अगर आप नंबर लिखते हैं, बहुत बड़ा अगर नंबर हो जाता है तो जावास्क्रिप्ट मिसबिहेव करने लगती है, कैलकुलेशन सही से नहीं करेगी। 4 में 5 ऐड करोगे 9 कर देगी, कभी कभी 25 कर देगी, कभी 26 कर देगी, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस वो जावास्क्रिप्ट अपना संतुलन खो बैठती है। इसीलिए नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आई बिलीव 2015 में, नहीं 15 में नहीं, ये थोड़ा लेट आया है, इसका एग्जैक्टली तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये एक लिमिट है, मैक्सिमम जो सेफ नंबर है, एक सेफ नंबर जो जावास्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है वो इतना ही है, ये लास्ट सेफ नंबर है। इसके बाद आप इसमें कुछ भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते, इसके बाद आपको बिग इंट लेना पड़ता है। बिग इंट क्या होता है? तो लार्ज नंबर, लेट लार्ज नंबर इज इक्वल टू, उसके सामने खाली आपको n लगाना है, ये जो n दिख रहा है ना आपको छोटू सा, ये n लगाना है आपको, ये n लगाओगे आपका डेटा टाइप हो जाएगा। और 2 नंबर जो नॉर्मल नंबर है, जैसे इस नंबर की और इस नंबर की सम नहीं की जा सकती, इन नंबर की सम करने के लिए हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बिग इंट में। बिग इंट में कन्वर्ट करो, बिग इंट से बिग इंट कन्वर्ट करो, उसकी सम हो जाएगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट मिसबिहेव नहीं करती, आपके कैलकुलेशन सही रहेंगे। इस नंबर के बाद अगर आप सेव करने जाओगे ना, 1 में अगर 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 आंसर आना चाहिए, इस नंबर में आप 1 ऐड करो 2 आना चाहिए, पूरा आंसर जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो अभी इतना बड़ा हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमें ये देखना है कि डेटा टाइप क्या क्या है। तो बिग इंट भी एक डेटा टाइप है, आप इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये 23 टू द पावर 25n अगर करूँ तो ये जो है बिग इंट में इसमें एरर आएगा, लेकिन इसमें एक मिनट, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू en एरर, और 23n ये इस तरह से बिग इंट लिखा जाएगा। सिर्फ नॉर्मल नंबर में उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं नहीं होगा, बिग इंट के साथ ही ऑपरेशन होगा। तो ये हमारा एक सिंपल। अब डायनामिक, और एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब यहाँ पे वेरिएबल का टाइप हम डिफाइन नहीं करते। जैसे C++ में आप अगर नंबर डिफाइन करोगे, अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो कि सैलरी, तो वहाँ पे आपको सैलरी के सामने नंबर लिखना पड़ता है कि ये नंबर वाली वैल्यू रहेगी, ये जो वेरिएबल रहेगा ये हमेशा नंबर वाली ही वैल्यू होल्ड करेगा। सैलरी में आज आपकी उसमें 23 लिखो, 23 लाख, और कल चल के आप उसमें लिखो 5 किलो सोना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि सैलरी तो 23 लाख हो सकती है, या तो फिर 1 किलो सोने के बराबर हो सकती है ना। तो मैं जावास्क्रिप्ट में सेम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकता हूँ, मुझे डेटा टाइप्स मेंशन नहीं करना पड़ा था जब मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो, लेकिन कुछ लैंग्वेज में करना पड़ता है और यहाँ पे हमें नहीं करना है। और दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो रीअसाइनेबल है, रीअसाइन तो होती है, उसका डेटा टाइप भी चेंज हो सकता है। आज सैलरी में अगर यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँ कि आपकी सैलरी, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर रखी है मैंने नल, मैं सेम वेरिएबल ले लेता हूँ, लेकिन इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और सैलरी, जैसे पहले ये डेटा टाइप क्या था, नल था, मैं यहाँ पे इसी सैलरी को कर देता हूँ 23, ठीक है, और इसी सैलरी को मैं कर देता हूँ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब 23,000 या फिर 2300 रुपये मान लीजिए, तो या तो आपकी सैलरी 2300 रुपये है, या तो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है। अब दोनों का तरीका एक ही है,
23 1 ग्राम गोल्ड बेचोगे शायद 2300 रुपये आ जाए, तो बात तो एक ही है। लेकिन कुछ लैंग्वेज में मुझे सैलरी के सामने लिखना पड़ता है कि ये नंबर है, और जब वो डेटा टाइप वेरिएबल का डेटा टाइप में सेट करता हूँ तो उसका स्ट्रिंग नहीं बना सकता। यहाँ पे यही डेटा टाइप आपका नंबर है, यही डेटा टाइप मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लिया। डेटा टाइप चेंज हो सकता है, डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कुछ लैंग्वेज नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं अगर लॉग करूँ ना इसको, कंसोल लॉग, इसी को ले आता हूँ और ये मैं ले आया इसके नीचे, ओ नो, ओके हाँ, अब इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ। सबसे पहले जो पहली आपकी सैलरी है ना, हाँ, आपकी सैलरी पहले डेटा टाइप क्या था उसका, नल, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसका डेटा टाइप क्या आएगा, नंबर, सैलरी की वैल्यू आएगी 2300, और उसका डेटा टाइप रहेगा सैलरी का नंबर, और इसका डेटा टाइप रहेगा सैलरी का वैल्यू रहेगी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और फिर आएगा इसका टाइप ऑफ सैलरी स्ट्रिंग। सेव कर लेते हैं, सेम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है आपका सैलरी। उसको जाते हैं यहाँ पे हम सेव करते हैं, देखिए सबसे पहले नल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर 2300 नंबर सैलरी, और फिर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड स्ट्रिंग सैलरी। एक ही वेरिएबल को हमने चेंज किया, डेटा टाइप ऑफ नंबर चेंज होता है, तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फिर हम कुछ और देखते हैं, कुछ बचा है क्या आज के लिए। कमेंट फैसिलिटी हमने देख ली, किस तरह से कमेंट करना है, ये सब कुछ देख लिया। फिर कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबा के ये फॉरवर्ड स्लैश या फिर ये इस तरह से दे सकते हैं मल्टी लाइन कोड। और वैल्यू चेक करने के लिए हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर देख लिया कि टाइप ऑफ ऑपरेटर देखना है, उसके बाद आपका उसका डेटा टाइप आ जाएगा। फिर ओके, ये भी देख लिया हमने, टाइप ऑफ उसका जो है, ये नल का भी केस देख लिया था हमने। फिर कुछ प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन JS। 7 दो डेटा टाइप्स है वैसे तो, एक तो ऑब्जेक्ट है और एक प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में ही देखे हमने, प्रिमिटिव में डेटा टाइप हमारे साथ है, कौन से हैं, नंबर है, स्ट्रिंग है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, बिगिन, नल और ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड, ठीक है। ये सब हमारे इंटरव्यू पहले पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डेटा टाइप, तो हमें सिर्फ 2 बताना या 7? नहीं, डेटा टाइप्स तो आपको बनाना है। डेटा टाइप्स तो बहुत है, 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। सबसे पहला टाइप होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के उसमें अगर पूछे आपको तो उसमें आप एरे, मैप सब कुछ बता सकते हो, वो जो आगे चल के देखेंगे। प्रिमिटिव में आपको 7 टाइप बताने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। फिर व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन JS। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये जो है फंडामेंटल डेटा टाइप्स है आपके जावास्क्रिप्ट के, ये रेफरेंस टाइप नहीं होती। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि ये रेफरेंस टाइप नहीं होती, इनका मेमोरी में सीधा वैल्यू बनता है। जैसे मैंने अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है ना, जैसे ये एक वेरिएबल डिफाइन किया है लेट x, तो इसके लिए मेमोरी में अलग से जगह बन जाएगी, उसमें सिर्फ x ही स्टोर होगा। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं, जैसे एरे हो गया, रेफरेंस टाइप है। अभी इतना ध्यान रखिए कि इसके लिए स्पेशल मेमोरी में जगह बन जाती है, ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। फिर हाउ टू चेक डेटा टाइप इन JS। डेटा टाइप कैसे चेक करोगे, हमारे पास ऑपरेटर था टाइप ऑफ चेक करो, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ लगाओगे उसी के सामने तो आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट था हाउ टू ऐड कमेंट। कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, या फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इससे हमारी कमेंट आएगी। तो ये सब कुछ आज हमने देखा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे पास बचता है वो है, अभी तो नहीं करेंगे, आज तो ब्रेक ले लेंगे, हाँ कल के लिए ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो हो गए, ऑब्जेक्ट अभी नहीं, ऑब्जेक्ट लास्ट में पढ़ने हैं, ऑब्जेक्ट अभी नहीं। अभी तो हमें फंडामेंटल डेटा टाइप्स के ऑपरेशन देखने, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देखने, फिर इटरेटिव स्ट्रक्चर देखने। तो नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स मतलब आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एम्पर्स, क्वेश्चन, वो सब कुछ देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है सब कुछ देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने अगले लेक्चर में देखनी है। आज के लिए यहाँ पे हम यही कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने क्या किया कि डेटा टाइप्स देखे, वैल्यू देखी, वेरिएबल देखी, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किस तरह से किए जाते हैं, कन्वेंशंस देखे, कैमल केस वगैरह देखी, फिर हमने रूल्स देखे जो ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं, ये सब कुछ आज हमने देखा।
और साथ ही साथ हमने रीअसाइनमेंट वेरिएबल उसके किस तरह से डेटा टाइप्स है सब कुछ ये देखा है। तो आज के वाले में कुछ डाउट? ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और उसमें ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर देखेंगे। थैंक यू। आज की इस असेंबली को यही एडजर्न करते हैं। थैंक यू।